कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। मोहल्ला बल्ली मारान, गली कासिम जान, और ये हैं हिंदुस्तान के अजीम तरीन शायर मिर्ज़ा नौशा यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की वो हवेली जो उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ की आज भी गवाह है। आज का खूबसूरत और यादगार सफ़र उनकी याद, उनकी ज़िंदगी और उनकी शायरी के साथ, और इस मुख्तसर से सफ़र में मैं हूँ आपके साथ समीना। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिन्हें प्यार से लोग मिर्ज़ा नौशा कहते थे, पैदाइश 27 दिसंबर 1797, मकाम आगरा। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जिनका इंतकाल गालिब के बचपन में ही हो गया था, लिहाजा उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग की देखरेख में हुई। लेकिन अभी गालिब 9 बरस ही के थे कि उनके चचा भी इस दुनिया से कूच कर गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उनकी इब्तिदाई तालीम मदरसे में हुई और अरबी और फारसी की बाकायदा तालीम अब्दुस समद से हासिल की, जो ईरान के एक आलिम थे और हिंदुस्तान सैर व तफरीह के लिए आए थे। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी शायर इलाही बख्श मारूफ की साहबजादी उमराव से हुई। 1812 में मिर्जा गालिब आगरा से दिल्ली आ गए और सारी जिंदगी दिल्ली में ही गुजार दी। अगर हम गालिब की ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक इंसान को होती हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में दुख भी है, दर्द भी है, गम भी है और खुशी का मकाम भी कभी कभी होता है। तो गालिब ने अपनी शायरी में इन्हीं कैफियत को गज़लों में पिरोया है, जो आज हम उनकी जब दीवान उनका पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गालिब ने अपनी गज़लें जो है हमारे लिए, अपने अशार हमारे लिए लिखे थे। पहले गालिब का दीवान जो है उर्दू में छपा, उर्दू में बहुत कम है, उनका 1800 अशार बताए जाते हैं, जबकि फ़ारसी में वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उर्दू से कई गुना ज़्यादा। उन्होंने फ़ारसी में कहा, उन्होंने जो ख़ुतूत लिखे वो ये समझ के कि अपनी ज़िंदगी का, अपने वक्त का, अपने दोस्तों को लिखा उसमें, लेकिन आज वो अदब का एक हिस्सा बन गया है। वो ये कहते थे कि आज हमें लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारे मरने के 100 साल बाद लोग समझेंगे। तो वाकई वैसे ही हुआ, जो गालिब की जो पेशगोई थी वो सच साबित हुई। उस वक्त दिल्ली में वली अहद अबू जफर के उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ जैसे कई मुमताज शायरों की तूती बोल रही थी। फिर भी मोहतात है ना, उस्ताद ज़ौक़ दरबार में तुम्हारे पांव जमने नहीं देंगे। हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। और यूं भी साहब, दिल्ली में आगरा की जूती खूब चलती है, क्यों असद भाई? हाँ, जूती ही चलती है बस। अरे मिर्जा साहब, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? अरे उस्ताद ज़ौक़ पालकी में आ रहे हैं। बड़ी शान से आ रहे हैं गली में। शायद जानते नहीं कि किसकी गली में आ रहे हैं। अजी ये नौशा मियाँ की गली में आ। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। ऐसे में अपने आप को साबित कर पाना उनके लिए बहुत दुश्वार साबित हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जीने का खास अंदाज, बेनियाजी, खुददारी, गहरी फिक्र और कलाम के नयापन ने आम और खास लोगों में जगह बनानी शुरू कर दी। उस्ताद की शान में ऐसी गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। मिर्जा नौशा ने सरे राह उस्ताद की शान में जुमला कसा। क्या कहा? कहा
बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। क्या ये सच है मिर्जा नौशा? जी हुजूर, सच है। मेरी नई गजल के मक्ते का मिसरा उला है। मक्ता इरशाद फरमाएंगे आप? बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? अगर मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरी गजल क्या होगी? सुनी जाए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह वाह, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह, मुकर्रर मिर्जा, मुकर्रर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो जिंदगी के बहुत करीब थे। जिंदगी तो चलती रहती है, रवां दवां है, तो उन्होंने ज़िंदगी को इतने करीब से देखा था और उनके तजर्बात और मुशाहिदात और उनकी जो तख़य्युल था, उनकी इमेजरी थी, वो ज़िंदगी के इतने करीब थी। तो इसलिए जब भी कोई चाहे जब ज़माना जितना भी आगे बढ़ता जाए, ज़िंदगी तो ही रहेगी। फ़लसफ़े को उन्होंने बहुत गहराई से लिया, बड़ी गहराई से उसका मुताला किया और उनके अशार में इन तमाम चीज़ों की मौजूद है जो लोगों को मुतासिर करती है। उससे पहले एक रवायती शायरी हो रही थी, ट्रेडिशनल शायरी, और उसकी जो गहराई थी वो बहुत महदूद थी। उसका रक़ उनकी जो दायरा था बहुत महदूद था, मगर उस गालिब ने आके उसको आगे बढ़ाया और एक बैनुल-अक़वामी आलमी सतह पे सोच का और फ़िक्र का और तख़य्युल का एक आलमी सतह पे लाए गालिब को। इसीलिए वो और लोगों से और शायरों से वो जुदा हुए। फिर उन्होंने शायरी के साथ साथ जो प्रोज़ लिखा है, गालिब के ख़ुतूत बहुत मशहूर हैं, उसमें भी उन्होंने ज़िंदगी के बहुत करीब से देखा और परखा और अपने मुशाहिदे को, अपने तजर्बे को बहुत गहराई से लिखा है। तो ये तमाम चीज़ें मिल के गालिब को एक अजीम शायर बनाती। रगों में दौड़ते उनकी आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया ना था और अपनी ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा और रास्ते में उन्होंने लखनऊ, बांदा, इलाहाबाद, बनारस, मुर्शिदाबाद में भी क़याम किया। चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे
घिसता है जबी खाक पे, दरिया मेरे आगे। गालिब अच्छे शायर हैं, इसमें तो खैर कोई दो राय है ही नहीं, शायद अपने युग के सबसे अच्छे शायर हैं। और गालिब को हम लोग, मिर्ज़ा गालिब को हम लोग अक्सर कहते हैं चचा है, मतलब वो शब्दों के, भाव के, उर्दू शेर व शायरी के चचा हैं। सरल भी लिखते थे। अब किसको नहीं मालूम है दिल नादा तुझे को हुआ क्या। इतना सरल एक मिसरा है, साथ में वो जिन शेर्स को आप जानते भी हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, उसी नज़्म में एक शेर ये भी है, गिला है शौक़ को दिल में भी तंग ये जा का, गोहर में महव हुआ इज़्तिराब दरिया का। अब इतना उम्दा शेर है, इतना उम्दा शेर है। तो अब ये उनकी खासियत थी कि मुश्किल भी लिखते थे, आसान भी लिखते थे, पर हमेशा गूढ़ लिखते थे। गालिब की शायरी आप पढ़िए तो उसको हम हर बार पढ़ने पे एक नई परत खुलती है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा ही इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग था, एक सोच थी। काफ़ी कुछ जो उन्होंने लिखा, जब वो कहते रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, तो एक कशिश है, एक दर्द है जो उनकी शायरी से प्रकट होता है। और उनकी शायरी उनकी जीवनी और उनके युग से जब तक जोड़ी ना जाए, उसकी पूरी तरह समझ नहीं हो सकती। 1850 में बहादुर शाह जफर के दरबार में उन्हें नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निजाम जंग का खिताब मिला। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निजाम जंग मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, इस शाही दरबार में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और उन्हें खानदानी तैमूरी की तारीख लिखने का काम सौंपा गया। और उस्ताद ज़ौक़ के इंतकाल के बाद वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद मुकर्रर हुए और उन्हें वजीफा मिलने लगा। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मिर्जा गालिब पर हमारी ये खास पेशकश। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं मिर्जा गालिब पर हमारी ये खास पेशकश। मिर्जा गालिब की शायरी इश्क की ज़बान है, दिल की ज़बान है, इंसानी जज्बात और एहसासात की तर्जुमान है। 1857 की क्रांति में मिर्जा को बागियों में शुमार करके अंग्रेजी सल्तनत ने पेंशन बंद कर दी और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ मजीद तकलीफ और परेशानियों का। 11 मई 1857 पीर का दिन था। हर तरफ सवारों के दौड़ने और प्यादों के पहुंचने का शोर मच गया। अंग्रेजों के कत्ल के बाद बागियों ने शहर में जा बजा डेरे डाल दिए। किले में बाग़े शाही को अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया। बादशाह ना इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकता था, ना उसका इंतजाम कर सकता था, लिहाजा खुद लश्कर के काबू में आ गए। लड़ाई शुरू हो गई। रात दिन पत्थरों की तरह गोले बरसने लगे। अंग्रेजों का लश्कर शहर में दाखिल हुआ। पेंशन बंद हो गई और इसके कुछ अरसे बाद रामपुर के नवाब ने
मिर्जा गालिब का शागिर्द बनने की ख्वाहिश जाहिर की और वजीफा भी मुकर्रर किया। इन तमाम हालात का जिक्र उनके खतों में भी मिलता है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब की शायरी का फलसफा हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के फलसफे के बेहद करीब था। वो तफसील में न जाकर इशारों में बात कह जाते थे। गालिब ऐसे शायर हैं जिसको किसी ने नहीं छोड़ा। गालिब के शेर चलते ही चले गए, आगे आगे बढ़ते ही चले गए, सबके बीच में पहुंच गए, चाहे वो रईस लोगों में हो। हर जगह मैं सुनती हूँ एक ना एक शेर कह देते हैं कि अब जैसे यही शेर है कि चलिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। 1973 में मुझसे कहा गया कि गालिब की 2 गज़लें आपको दी जाती हैं, तो मैंने उनको लिया और उनको रक्स में ढाला। आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। उनके शेर में मुझे एक बड़ी फीलिंग देखी, मैंने बहुत गहराई देखी। फिर मैंने चुना कि मैं गालिब के लिए आगे बढ़ूंगी और गालिब के जितनी गज़लें हैं उनको लेकर मैं रक्स में ढालूंगी। और मैं आगे बढ़ती चली गई, एक से एक बढ़ के हर एक बात पे कहते हो, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मतलब हर गज़ल में एक ना एक इतना खूबसूरत एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बनता है और उनका जो मतलब जाहिर होता है वो बड़ा दिल को भा जाता है। रात के वक्त में पिए, रात के वक्त में पिए साथ, रकीब को गालिब की शायरी अल्फाज और माने के एतबार से बेशुमार रंगों में रंगी नजर आती है। जुदाई की तकलीफ, फिक्र नजर की बुलंदी और अंदाज में नाजुक ख्याली पाई जाती है। ऐसा भी कि गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। मिर्जा गालिब बड़े जिंदा दिल, खुश मिजाज और बाअखलाक शायर थे और आपसी एकता के पैरोकार भी। गालिब हिंदुस्तान की शान है। जैसे हिमालय है, जैसे हमारी गंगा है, उसी तरह से शेर व शायरी में जो नदी बहती है वो गालिब की है। और
जिस नदी का पानी गालिब ने पिया और पिलाया उसको खुश्क न होने दिया जाए, क्योंकि अगर वो दरिया जो बहता हुआ समंदर से मिल रहा है खुश्क हो जाए तो लोगों में कहाँ से वो जुर्रत, कहाँ से वो हिम्मत, कहाँ से वो ख़यालात आएंगे जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। तो मेरे लिए गालिब एक ऐसा शायर है जो सिर्फ अल्फाज की झनकार और अल्फाज के संगीत ही नहीं पैदा करता है, बल्कि अल्फाज इस तरीके से चुन के परोता है जैसे किसी ने एक इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दिवाली मुबारक हो बेगम। ये ईद मुबारक तो सुनती आई हूँ, अब दिवाली मुबारक भी? देखो बेगम, अपनी दिल्ली में जितने मुसलमान हैं शायद उतने ही हिंदू भी, फिर हम आखिर दिवाली क्यों ना मनाएं? हर चीज के लिए आपके अपने ही असूल हैं, अपनी सोच है। देख लेना एक दिन हमारे इन उसूलों को दुनिया मानेगी, हमारी सोच पर किताबें लिखी जाएंगी। गालिब एक ऐसे शायर जो बेइंतहा याद आते हैं, पढ़े जाते हैं, कोट किए जाते हैं। अगर देखा जाए हम दिल्ली की विरासत में, जो कि सदियों पुरानी विरासत है, बल्कि सदियों नहीं हज़ारों साल पुरानी विरासत है, उसमें जो हमारी एक तहज़ीब है, जो हमारी कलाम है, जो लिखा गया है, अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो उसमें बिना गालिब के कोई बात पूरी हो नहीं पाती है। एक काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उस एग्जीबिशन में हमने जो है जो गालिब की किताबें हैं, जो उनका कलाम है, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उसकी जो कॉपीज़ बना करके, रेप्लिकेस बना करके वहाँ पर रखी हैं। गालिब की ड्रेसेस लेकर के वहाँ पर रखी हैं। जो गालिब की पहले हवेलियाँ रही हैं, जहाँ रहे हैं, मकान हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं। जो गालिब के फैमिली के जो उनके बारे में जो हिस्ट्री है वो सब वहाँ पर रखा गया है ये। और गालिब जो हवेली की रूपरेखा थोड़ी बदल करके, ताकि वो जो पुराने ज़माने की जैसे हवेलियाँ हुआ करती थी वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें जो एग्जीबिशन का मेन काम है, जिसमें कि हमने जो है गालिब के काम के साउंड ट्रैक, उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री है, उनकी लाइफ के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, उनका साउंड ट्रैक वहाँ पर चलता रहेगा। तो उसके लिए हम जो है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट साउंड सिस्टम वहाँ पर लगवा रहे हैं, ताकि जो भी विजिटर हों वो उनका सुन सकें कि गालिब क्या हस्ती रहे। ये एग्जीबिशन जो हम लगा रहे हैं वो हमेशा वहाँ पर बनी रहेगी। गालिब वो वाहिद शायर हैं जिनकी जिंदगी और शायरी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी सीरियल्स और फीचर फिल्में बनती रही हैं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हर बरस दुनिया में जहाँ जहाँ गालिब की शायरी मौजूद है, वो गालिब को मुख्तलिफ अंदाज में याद करते रहते हैं। कहीं उनके नाम से एजाज़ात दिए जाते हैं, तो कहीं उन्हें खिराजे तहसीन के तौर पर मुशायरों का एहतमाम किया जाता है। हम करबला के आदी हैं। बहुत अच्छे। ये जीत हार तो इस दौर का मुकद्दर है, ये दौर जो कि पुराना नहीं नया भी नहीं। ये दौर जो कि पुराना नहीं नया भी नहीं, ये दौर जो कि सजा भी नहीं जजा भी नहीं, ये दौर जिसका बज़ाहिर कोई खुदा भी नहीं। जो हाथ तुमने बढ़ाया है दोस्ती के लिए, मेरे लिए है वो एक यार गमगुसार का हाथ। ये हाथ शाख गुले गुलशने तमन्ना है, महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ। गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली,
उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं, फ़कत तुम्ही को नहीं रंजे चाक दामानी, जो सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। तो कहीं मुख्तलिफ हेरिटेज वॉक के साथ साथ उनके आखिरी दिनों की गवाह उनकी रिहाइशगाह से लोगों को बेइंतहा लगाव हो चला है। शमा से सीखी है ये रस्म आशिकी हमने, शमा से सीखी है ये रस्म आशिकी हमने, ईमान हाथ पे लेकर ईमानदार चले। ये वैसे पता तो मुझे बहुत दिन से था, मतलब 2002 में जब मैंने हवेली दी है, वो उनकी किताबें भी रखी हुई है यहाँ पर, गालिब साहब की बर्तन भी हैं, पुतले भी बना हुआ उनका, उक्का वक्का काफ़ी सामान है गालिब का साहब का। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, बड़े खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ बहुत कि गालिब साहब को देखने के लिए यहाँ आए लोग बाग। गालिब ने जमाने के दर्द गम सही, औलाद की महरूमी सही, तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी, लेकिन खुददारी का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने मुल्क का बिखराव देखा, सल्तनत आते जाते देखी, और इस तरह वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट गए और 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे मिर्जा गालिब कोमा में चले गए। कहते हैं उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 15 फरवरी 1869 को इस फानी दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अपने इसी मखसूस अंदाज़े बयां के बायस वो हमेशा हमेशा हमारे जहनों में बसे रहेंगे। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।